हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉडेमी की तरफ से आ चुका है बेसिक मैथ्स का पार्ट 8। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 7 तक आ चुका था वीडियो, जहां पे हम लोग ने बेसिक चीज सीखा था जो कि हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 7 में हम लोग ने क्या सीखा था? वहां पे हम लोग ने सीखा था कि फ्रैक्शन के साथ ऑपरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब तो वो नहीं जो डॉक्टर करता है ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वहां पे हम लोग ने फ्रैक्शन का एक और पार्ट देखा था जहां पे हम लोग बोल रहे थे लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, वो चीज हम लोग ने देखा। उसका तो उनका एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, वो भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है एंड डिवीजन कैसे किया जाता है। ठीक है, बट वो करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट समझेंगे यहाँ पे, उसका उस चीज पे जंप करेंगे, क्योंकि वही कंसेप्ट का इस्तेमाल कहां पे होगा? मल्टीप्लीकेशन में तो नहीं होगा, लेकिन डिवीजन में वो चीज होने वाला है। ठीक है, तो कैसे होगा, क्यों होगा, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो पहला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फ्रैक्शन का एडिशन हो चुका था जहां पे मैंने बताया था एलसीएम लेके क्या करना पड़ता है, हम लोग को एडिशन करना पड़ता है या फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन का बात आता है ना, वहां पे हम लोग को एडिशन या एलसीएम और सब लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। देखो, जैसे सिंपली अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक नंबर है 2/3, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 2/3 और इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 5/4 के साथ। 2/3 और मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 5/4 के साथ। ठीक है, 5/4 के साथ मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर यहां पे मल्टीप्लिकेशन साइन ना होके एडिशन साइन होता तो हम लोग क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। लेकिन इस केस में ये करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहां पे हम लोग का मल्टीप्लाई साइन दे दिया गया। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लाई साइन आ जाता है, जब भी मल्टीप्लाई साइन आ जाता है, याद रखना न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा। बात समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे यहां पे जो सोच रहे होंगे कि सर कैंसिलेशन भी तो हो रहा है, तो कैंसिलेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो कैंसिलेशन का कंसेप्ट अभी थोड़ा साइड रखते हैं, पहले कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं, उसको देखेंगे कि कैंसिलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अब यहां पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसा बनेगा। देखो, 2 × 5 और यहां पे कितना होगा? 3 × 4 व्हिच विल बी इक्वल टू कितना? 5 2 10 हो जाएगा और 4 3 कितना हो जाता है? 4 3 12 हो जाएगा। अगर कैंसिलेशन करना चाहते हो तो कर लो। कैंसिलेशन किससे जाएगा? ये 5 टाइम्स में और ये कितने? 6 टाइम्स में, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना? 5/6। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन आसान होता है। मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऊपर वाला वैल्यू को ऊपर वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई, नीचे वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, अब देखो तुम्हारा आंसर तो ये आ गया। देखो, ये आ गया तुम्हारा आंसर, दैट इज 5/6। अब यहां पे एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कैंसिलेशन वाला कंसेप्ट। ठीक है, वो कैंसिलेशन वाला कंसेप्ट कैसे लगता है वो मैं दिखा देता हूं। ठीक है, कैंसिलेशन वाला कंसेप्ट कैसे लगता है वो मैं दिखा देता हूं। रुको, पहले इसको मैं हटा देता हूं, यहां से रन देता हूं। रुको, इसको इधर ही रन देते हैं, हम लोग एक पेज ऐड कर लेते हैं, वहां पे कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मान लो वही वाला क्वेश्चन होगा जो 2/3 हो गया इंटू 5/4 हो गया। ठीक है, 5/4 हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन कैसे होता है वो वाला देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैंसिलेशन किया कैसे जाता है। हमेशा याद रखना, मल्टीप्लिकेशन का कैंसिलेशन हमेशा ऊपर और नीचे होता है, ऊपर और नीचे होता है, ये दोनों जगह में ही बस कैंसिलेशन होता है। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू अगर ऊपर है और उसी का मल्टीपल नीचे अगर हो रहा है ना, तो ऊपर नीचे कैलकुलेशन या फिर कैंसिलेशन किया जा सकता है। ठीक है, ऊपर ऊपर कैंसिलेशन नहीं होता। जैसे कि इस केस में देखो, अगर मान लेता हूं मैं यहां पे, चलो यही रन देता हूं। अब देखो 2 कहां पे है? ऊपर है। 4 कहां पे है? नीचे है। तो दोनों क्या है? ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऊपर नीचे हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर मान लो यही वाला चीज मैं ऐसा लिख देता हूं 2/3 इंटू 4/5। ठीक है, मुझे दिख रहा है यहां पे 2 है, मुझे दिख रहा है यहां पे 4 है, लेकिन मैं दोनों को कैंसिल नहीं कर पाऊंगा, उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं पाऊंगा? क्योंकि एक तुम्हारा ऊपर है, दूसरा तुम्हारा वो भी ऊपर ही है, तो वहां पे कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन कैंसिलेशन कहां पे पॉसिबल होता है? जब एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो अगर मैं कैंसिल करता हूं, देखो 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा। अब मेरे पास यहां का फ्रैक्शन क्या बचा है? 1 बचा है ऊपर, नीचे बचा है 3, और यहां पे कितना बचा है? 5 बचा है, और नीचे कितना बचा है? 2 बचा है। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करो, देखो 5 × 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इट विल बी 5/6। ठीक है, तो उससे पहले भी हम लोग का कितना आया था? 5/6 ही आया था। अब भी तुम्हारा 5/6 ही आ रहा है। ठीक है,
तो यहां से हम लोग को क्या सीखने को मिल रहा है, यहां से हम लोग को ये चीज सीखने को मिल रहा है कि कैंसिलेशन हमेशा ऊपर और नीचे होता है। कब होता है, जब मल्टीप्लाई साइन बीच में होता है। याद रखेगा ये चीज, जब भी मल्टीप्लाई साइन बीच में रहेगा कैंसिलेशन हमेशा ऊपर और नीचे रहेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहां पे ऐसे होंगे, बोलेंगे कि सर हम लोग को तो समझ में आ गया, लेकिन अगर इसको कुछ अलग तरीके से दे दिया जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर अलग तरीके से दे दिया जाए तो कैसे करना है, देखो सिंपली मैं अगर लिख देता हूं यहां पे 3/6 इंटू मान लेता हूं यहां पे 5/4 मान लेता हूं। ठीक है, अब बोलोगे सर यहां पे भी कैंसिलेशन पॉसिबल है क्या, ऊपर नीचे तो है लेकिन क्रॉस में तो नहीं है, तो क्या यहां पे पॉसिबल है, तो बोलोगे हाँ भाई यहां पे भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि एक तुम्हारा ऊपर है एक तुम्हारा नीचे है, और भले ही वो नीचे वाला टर्म उसका क्रॉस में क्यों ना हो जाए या फिर उसका ही नीचे क्यों ना हो जाए, कैंसिलेशन तब भी पॉसिबल होगा। कब, जब बीच में तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन साइन रहेगा, जब बीच में तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन साइन रहेगा। बात समझ में आ रहा है, भले ही उसका नंबर का तुरंत नीचे हो जाए या फिर उसका साइड वाला या फिर कॉर्नर में हो जाए, कैंसिलेशन तब भी पॉसिबल होगा। और मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी केस आ जाता है जब बीच में मल्टीप्लिकेशन ना होके इक्वल साइन भी आता है, तो उसके लिए केस पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, कैंसिलेशन तभी पॉसिबल है जब एक वैल्यू ऊपर होता है दूसरा वैल्यू नीचे होता है। अब नीचे दो जगह में हो सकता है, एक यहां पे हो सकता है, एक यहां पे हो सकता है, या फिर कहीं भी हो सकता है, बस नीचे होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, दूसरा कंडीशन उनके बीच में एक मल्टीप्लाई साइन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, चलो अब देखो कैंसिलेशन कर लेते हैं। यहां पे 3 1 3 3 2 6, यहां पे कितना रहेगा 1/2 रह जाएगा, इंटू कितना 5/4 रह जाएगा। ठीक है, 1 के साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन, 2 के साथ 8 का मल्टीप्लिकेशन, 5 1 5 5 2 8। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 5/8। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम लोग को कैंसिलेशन नहीं करना, हम लोग को डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, तो कर लो कैलकुलेशन भाई। देखो क्या रखा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 6 है, कर दिया मैंने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 24। ठीक है, अभी कैंसिलेशन कर सकते हो तो कर लो। कितने से जाएगा ये, 3 से जाएगा, 3 5 टाइम्स, 3 8 टाइम्स, आ गया ना तुम्हारा 5/8। देखो यहाँ पे भी 5/8, यहाँ पे भी 5/8। ठीक है, मतलब कैंसिलेशन पहले करो तभी भी तुम्हारा आंसर 5/8 आएगा, एक्सक्यूज मी, और कैंसिलेशन तुम बाद में करो तभी भी तुम्हारा आंसर 5/8 ही आएगा। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या क्रिएट हो जाता है कि मुझे ये मल्टीप्लिकेशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, डायरेक्टली मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अगर तुमको कैलकुलेशन आसान करना है तो पहले ही कैंसिलेशन करके चीजों को छोटा कर दो, उसको मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये कंसेप्ट बस मैं तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ, कुछ टाइम बाद जब हम लोग इसका इक्वेशन करेंगे, जब अलजेब्रा पार्ट में जाएंगे तो वहां पे ये चीज काम आएगा। वो क्या चीज होता है, देखो अभी मैंने क्या बोला था, ऊपर नीचे कैंसिलेशन पॉसिबल है, ऊपर नीचे कैंसिलेशन पॉसिबल है। कब पॉसिबल होगा, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होगा और जब एक वैल्यू ऊपर होगा दूसरा वैल्यू नीचे होगा, तब जाके ये दोनों कैंसिलेशन पॉसिबल होता है। लेकिन अगर वहां पे मल्टीप्लिकेशन साइन ना होके इक्वल साइन आ जाता है, जब वहां पे मल्टीप्लिकेशन साइन ना होके इक्वल साइन आ जाता है, तब क्या होना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2/3 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 4/6 लिख दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन साइन बीच में नहीं है, अब क्या करना है, अब ध्यान देना यहाँ पे, अब कैंसिलेशन ऊपर ऊपर के साथ होगा और नीचे नीचे के साथ कैंसिलेशन होगा। बात समझ में आ रहा है, देखो 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, मतलब इक्वल साइन जब भी बीच में आएगा कैंसिलेशन ऊपर ऊपर वैल्यू का होगा और नीचे नीचे वैल्यू का होगा। बात समझ में आ रहा है, तो किसके साथ किसका, 2 1 2 2 2 4। क्या मैं नीचे कैंसिलेशन कर सकता हूं, तुम लोग बोलोगे हाँ सर कर सकते हो कैंसिलेशन। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 6 है, 3 1 3 3 2 6। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मैं ये वाला पार्ट में कंसंट्रेट करूं तो मुझे एक चीज और दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर ऊपर है, ये दोनों भी तो कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो कितना बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ गया। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे ये चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि जब भी इक्वल साइन बीच में आ जाता है कैंसिलेशन कहां होता है, कैंसिलेशन ऊपर ऊपर का कैंसिलेशन होता है और नीचे नीचे का कैंसिलेशन होता है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल के थ्रू तुमको समझा देता हूं ये वाला चीज। ठीक है, यहाँ पे आंसर 1 आ गया, आंसर 1 नहीं आना चाहिए था। जैसे कि मान लो 3/4 कर दिया और यहाँ पे मान लेता हूं 6/5 कर दिया। ठीक है, इक्वल साइन बीच में आ गया, अब क्या होगा, अब देखो 3 1 3 3 2 6। अब कुछ और जाएगा, तुम लोग बोलोगे नहीं सर और कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 के टेबल में 5 नहीं आता है, ना ही 5 के टेबल में 4 आता है, कैंसिलेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास फाइनल फ्रैक्शन क्या रहेगा, 1/4 = 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही तो चीज है ना, आ गया।
अब प्रॉब्लम क्या आता है, अब प्रॉब्लम आता है कि सर अब इसको सॉल्व करें तो करें कैसे। ठीक है, पिछले वाले में क्या कर रहे थे, पिछले वाले में तो डायरेक्ट जो आंसर आ रहा था उसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा था। अब यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर, आप मुझे बताइए यहां पे मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। ठीक है, तो जस्ट एक चीज दिमाग में रखना, जब भी मल्टीप्लाई रहेगा, जब भी मल्टीप्लाई रहेगा कैंसिलेशन क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे का कैंसिलेशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर का, यही होता है ना। अगर इक्वल साइन आएगा ना बस उल्टा हो जाएगा उसका, बस उल्टा। कैंसिलेशन कहां पे होगा, न्यूमरेटर का कैंसिलेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का कैंसिलेशन डिनोमिनेटर के साथ। और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मींस अगर मैं इसको सॉल्व करना होगा तो कैसा मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट इज देखो 5 1 5, यहां पे 5 लिख दिया और 4 2 8 आ गया तुम्हारा 5/8। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है चीजें। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लाई साइन रहेगा, जब भी मल्टीप्लाई साइन रहेगा कैंसिलेशन कैसे होगा, कैंसिलेशन तुम्हारा क्रॉस होगा। क्रॉस कैंसिलेशन मतलब क्या, ऊपर नीचे। मैं यहां पे ऊपर नीचे कर देता हूं ताकि तुमको समझ में आए, ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का x इंटू वाई इंटू जेड, और यहां पे a लिख देता हूं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, z इंटू एक्स एंड y इंटू ए हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। कब होता है, जब तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन साइड में बीच में रहता है। ठीक है, लेकिन जब इक्वल साइन बीच में आ जाता है, जब इक्वल साइन बीच में आ जाता है तो कैंसिलेशन कैसे होगा, कैंसिलेशन तुम्हारा न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का कैंसिलेशन होगा और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर का कैंसिलेशन होगा। और कैलकुलेशन के टाइम में क्या करोगे, नीचे वाला वैल्यू को ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाला वैल्यू को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया चीजें। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन और देखते हैं कि नेक्स्ट वन क्या। तो देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या हो सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लाया यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, और मैं चाहता हूँ सब बच्चे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और जिसको जिसको लगता है कि तुमको और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुमको किस तरीके का क्वेश्चन चाहिए, और तुमको और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। चलो अच्छा, एक चीज और, मैं हर क्लास में यही बोलता हूं कि ये जरा जो क्वेश्चन आ रहा है ये डायरेक्टली तुम्हारा एग्जामिनेशन में उठ के नहीं आने वाला है। ये जो भी चीज हो रहा है ये तुम्हारा बस फाउंडेशन बनाने के लिए हो रहा है, या फिर उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ्स एकदम पसंद नहीं आता और जिनको मैथ्स एकदम करना नहीं आता है, उनके लिए, ताकि उनका बेस स्ट्रांग बने। और जब भी हम लोग क्वांट्स वाला सेक्शन में जाएंगे तो ये वाला चीज तुमको वहां पे हेल्प करेगा। बात समझ में आ रहा है। चलो तो देखते हैं आज का हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो सीधा सा बात है, हम लोग ने किसका बात कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का बात कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का बात अगर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आएगा। तो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, 1/2 इंटू 1/5। क्या बोला गया है तुमको यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ए में बोला गया है 1/2 इंटू 1/5। क्या मैं यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकता हूं, तुम लोग बोलोगे कि नहीं सर यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा कैंसिलेशन का। तो अगर कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, ऊपर का वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू के साथ, नीचे वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू के साथ। तो कितना हो जाएगा, 1 1 = 1, 5 2 कितना हो जाएगा 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलो अगर बात समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाला में क्या दिया गया है तुम्हारा 1/2 इंटू 3/4। ठीक है, तो ये देख के लगोगे सर यहाँ पे 2 और 4 आएगा, कैंसिल कर दे क्या। तो मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन का केस में कैंसिलेशन बस ऊपर और नीचे पॉसिबल है, लेकिन ये तो दोनों नीचे ही है तो कैंसिलेशन हो नहीं सकता। अगर कैंसिलेशन नहीं हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला कितना है 1 इंटू की, यहाँ पे ऊपर वाला कितना है 3, और यहाँ पे कितना 2 इंटू 4, कितना आएगा 3 1 = 3, 4 2 = 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/8 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलो अगर ये चीज क्लियर हो रहा है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे 1/4 इंटू 3/5 बोला गया है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे पॉसिबल होगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 3 कर दो, और यहाँ पे कितना 4 इंटू 5 कर दो, जिसके कारण यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, नीचे कितना आएगा 20 आएगा। इट विल बी 3/20। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। अब मत समझना सिर्फ 2 वैल्यू का आएगा, 3 वैल्यू का भी आ सकता है, 4 वैल्यू का भी आ सकता है। जितना वैल्यू का भी आएगा ऊपर वाला सबका मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला सबका मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा बात, ना ही एलसीएम लेना है, ना ही वहां पे डिवाइड करना है, ना ही कुछ करना है। बात समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर डी, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर डी तुम अपना होमवर्क कर लेना और मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तुम ये होमवर्क कर लेना और इसका
आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ऑलरेडी मैं देखा हूं कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। मुझे लग रहा है तुम बहुत अच्छे से इस सीरीज को देख रहे हो। अगर इस सीरीज को तुम अच्छे से देख पा रहे हो तो तुम्हारा बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है। देखने में लग रहा है कि मैं क्लास 4-5 का स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, यही चीज से तुम्हारा बेस बनेगा और यही चीज से तुम्हारा क्वांट्स में जो तुम्हारा बेस को लेकर प्रॉब्लम होता है वही चीज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये सब चीज करते जाओगे तो तुम्हारा जो मोटिवेशन है वो बहुत हाई चला जाएगा, जिसके कारण तुम जब भी क्वांट्स में चलोगे या फिर कुछ मैथ्स ऐसा करने जाओगे, ठीक है, तो ये वाला चीज तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं जो भी बच्चे यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बता दें, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। बात समझ में आ गया? चलो, अगर ये चीज समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया, वो भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपने यहां पे दिखाया था कि फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहां पे एक फ्रैक्शन है, एक पूरा होल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन तो आपने नहीं दिखाया था, तो कैसे हो सकता है? या तो आपने आउट ऑफ सिलेबस करा दिया, ठीक है। तो मैं यहां पे एक चीज बोलना चाहता हूं, मैंने यहां पे कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं कराया, जो भी है, ठीक है, जो भी है यही क्वेश्चन का ये पार्ट है। दिखाता हूं मैं कैसे। जैसे कि मान लो तुम्हारा स्कूल में है, मान लेता हूं तुम्हारा रोल नंबर कितना है, 28 है। मान लेता हूं तुम्हारा रोल नंबर कितना है, 28 है, ठीक है। तुम्हारा दोस्त तुमको आके बोलता है कि नहीं भाई तेरा रोल नंबर 28 नहीं है, तेरा रोल नंबर 28/1 है। तेरा रोल नंबर कितना है, 28/1 है, ठीक है। और फिर तुम दोनों लड़ने लग जाते हो, बोलते कैसे बोल सकता है मेरा रोल नंबर 28/1 है, मेरा रोल नंबर तो 28 है, ठीक है। तब क्या होता है, तब तुम्हारा क्लास टीचर आता है, आके बोलता है कि भले ही वो 28 हो और भले ही वो 28/1 हो, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब सेम ही तो होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर बोल दो तुम्हारा बाइक का नंबर है, जैसे मान लेता हूं 9948 है, ठीक है, 9948 है, ठीक है। तो पुलिस वाला तुमको आकर पूछ रहा है कि तुम्हारा बाइक का नंबर क्या है, तुम बोलोगे 9948 है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा पीछे एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बैठा है, वो पुलिस के साथ क्या बोल रहा है, पुलिस को बोलता है तुमको नहीं पता, मेरा बाइक का नंबर है 9948/1 है। बोलते ही पुलिस वाला उसको एक चाटा मार देता है, ठीक है, क्योंकि पुलिस वाले को नहीं पता है ना बाई 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पे। तब तुम पुलिस वाले को समझा के देना कि सर देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर मैं 9948 भी लिखता हूं तभी भी सही है, और 9948 डिवाइडेड बाय 1 भी लिखता हूं ना तभी भी चीज सेम ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्यों हो रहा है? जब भी हम लोग एक होल नंबर लिखते हैं ना, हमेशा याद रखना उसका नीचे एक 1 रहता ही रहता है, ठीक है, उसका 1 रहता है। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, 1 को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो आज के बाद कोई भी तुमको बाइक का नंबर पूछे, मोबाइल नंबर पूछे, by1 बोल देना उसको, ठीक है। भले उसको समझ में आए या ना आए, बस तुम्हारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अभी पुलिस के साथ सही में जाके ये मत कर लेना, बाद में अंदर घुसा कर रख देगा, बाद में बोलोगे किसने बोला, बोलोगे सर ने सिखाया था ऐसा बोलने के लिए, इसलिए हम लोग ने बोल दिया, ठीक है। मैं बस तुम लोग को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो जो भी नंबर है दुनिया में होल नंबर, ठीक है, उसका नीचे हमेशा एक 1 रहता ही रहता है, उसका नीचे हमेशा एक 1 रहता ही रहता है, ठीक है। अभी एग्जाम देने जा रहे हो, पेपर में तुमको रोल नंबर पूछा है, तुम लोग रोल नंबर लिख दियो 28, सर ने बोला 1 से डिवाइड करना होता है तो 1 से डिवाइड करके लिख के आ जा रहे हो, ठीक है। तुम्हारा आंसर चेक भी नहीं होगा, तुम्हारा मार्क्स भी नहीं आएगा, क्वालिफाई करना तो दूर का बात है, तुम्हारा पेपर चेक ही नहीं करेगा कोई, ठीक है। तो ये सब मत करना। हाँ, मुझे पता है एक नीचे 1 है, बस उसको हम लोग इग्नोर करके रखते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है एक नीचे 1 आने वाला है, लेकिन हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बस वही वाला चीज तुमको यहाँ पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया गया, 1/5 × 3, ठीक है। अब देखो 1/5 तो ऑलरेडी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको मैं ऐसा ही लिख देता हूं, ठीक है। लेकिन 3 क्या है, मेरा होल नंबर है। अभी मैंने तुम लोग को एक चीज बताया था, जब भी कोई होल नंबर आए, ठीक है, जब भी कोई होल नंबर आए उसके साथ नीचे क्या रहता है, उसके साथ नीचे एक 1 रहता ही रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे 3 अगर लिखूंगा तो नीचे एक तो 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, नहीं लिखने से भी चलेगा, लेकिन तुमको इनिशियल स्टेज में जब इसको समझना पड़ेगा तब मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूं, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए या फिर तुमको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। हो गया। अगर आप कैंसिलेशन करना चाहते हो कैंसिलेशन कर पाओगे, बोलोगे नहीं सर यहाँ पे तो कैंसिलेशन होगा नहीं, 1 का कैंसिलेशन करके क्या ही फायदा, 1 ही आने वाला है। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 × 3 कर दोगे कितना आएगा, 3 करे हुए, 5 × 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। मतलब यहां से एक चीज समझने को मिला है कि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। बस ये गाना को दिमाग में रटते रहना कि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहां पे हो गया 7 × 1/8, तुम लोग बोलोगे सर ने बोला था जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 यहां पे पुट कर दिया। अब क्या करना है, 7 1 = 7, 8 1 = 8, इट विल बी 7/8। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? चलो
क्वेश्चन नंबर सी देखो, 1/10 इंटू कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे कि सर आपने बोला था कि जो नंबर खाली रहता है जिसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 होता है। हो गया 1। कैंसिलेशन पॉसिबल है? बोलोगे हाँ सर कैंसिलेशन पॉसिबल है, तो कर लो कैंसिलेशन। कितना टाइम्स? 2 टाइम्स में जाएगा या 5 टाइम्स में जाएगा। अब बचा कितना 1/5 इंटू 2/1। ठीक है, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, इट विल बी 2/5। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अगर ये चीज क्लियर हो गया तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया यहाँ पे। आखिरी क्वेश्चन में बोला गया 30 इंटू 1/2। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ पे भी तो 30 होल नंबर है तो इसका नीचे कुछ नहीं है, तो जिसका नीचे कुछ नहीं होता उसका नीचे हमेशा 1 होता है। ठीक है, कैंसिलेशन करो कितने टाइम्स में जाएगा? ये 15 टाइम्स में जाएगा। तो बचा कितना 15/1 इंटू 1/1। 1/1 नहीं लिखने से भी चलेगा बट स्टिल चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 1 जा 15 एंड 1 1 जा 1। बचेगा कितना 15/1 एंड 15/1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओनली 15। मतलब नीचे जो 1 होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद तुमको क्या समझ में आया? इतना सारा क्वेश्चन करके तुमको ये चीज समझ में आना चाहिए कि जिसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर में हमेशा कितना होता है? 1 ही होता है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? जैसे कि अगर तुमको यहाँ पे बोल दे 30/1 तो हमेशा समझ लेना इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 ही होगा। मतलब 1 लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा। लेकिन भाई अगर यहाँ पे 1/30 लिख दिया ना, उसको गलती से भी 30 मत लिख देना। 1 में डिनोमिनेटर का बात कर रहा हूं, न्यूमरेटर का बात नहीं कर रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? तो जिसका वैल्यू के नीचे कभी कुछ ना हो हमेशा याद रखना उसका नीचे तुम्हारा 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर दैट इज नीचे वाला वैल्यू का बात कर रहा हूं। बात समझ में आ गया? चलो अगर ये चीज समझ में आ गया लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन किस में है? मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला वैल्यू क्या है? 1 2/3 इंटू 1/4। यहां से मैं होमवर्क देने वाला हूं। ठीक है, उस दिन क्लास में मैंने समझाया था कि मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही ना? तो करते हैं। यहां पे देखो, जिन्होंने नहीं देखा तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, देख लो। अभी फिलहाल के लिए मैं समझा देता हूं कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो यहाँ पे नीचे जो रहेगा उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना होता है। ठीक है, उसके बाद इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो। 3 1 जा 3 प्लस कितना कर दो 2 कर दो। 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5/3। तो ये मिक्स फ्रैक्शन की जगह में मैं 5/3 पुट कर सकता हूँ इंटू 1/4। हो गया। कैंसिलेशन जा रहा है? बोलोगे नहीं जा रहा है सर, तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, 4 3 जा कितना 12, इट विल बी 5/12। बात समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन में देखते हैं कितना है। 2/5 इंटू 1/4 दिया गया। ठीक है, तो 2/5 इंटू 4 आएगा यहाँ पे। 4 1 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कैंसिलेशन पॉसिबल है? तुम लोग बोले हाँ सर 5 दोनों में आ रहा है तो 5 दोनों को उड़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जाएगा? बोलो हाँ सर जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कितना आएगा यहाँ पे? 1/1 इंटू 1/2। 1 1 जा 1, 2 1 जा 2। अब गलती से भी इसको 2 मत लिख देना। 2/1 होता है तो 2 आंसर हो जाता है, लेकिन 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जो रहेगा तुम्हारा सी एंड डी, ये रहेगा तुम लोगों का होमवर्क। ये दोनों रहेगा तुम लोगों का होमवर्क। और मैं चाहता हूं यहां पे सब जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैंने बस एक ही स्टूडेंट को देखा जिसने इसका रिप्लाई दिया। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये चीज को अच्छे से देखो, समझो, और उसके बाद ये चीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि ये इसका आंसर ये होने वाला है। तब जाके मुझे समझ में आ रहा है कि तुमको समझ में आ रहा है चीजें। बात समझ में आ रहा है? तो अच्छे से वीडियो को देखो, अच्छे से समझो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा, ये वाला चीज समझा दो। तो नेक्स्ट वाला क्लास में मैं ट्राई करूंगा उस चीज को अच्छे से समझा के दूं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? चलो अगर ये चीज क्लियर हो रहा है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम एक छोटा छोटा 2-3 टर्म्स समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला टर्म्स जो होता है वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मल्टी इनवर्स नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, मल्टी इनवर्स कुछ और हो जाएगा, ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और एक और आता है तुम्हारा, वो जाएगा तुम्हारा क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। ठीक है, वो जाएगा तुम्हारा रेसिप्रोकल।
अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ये रेसिप्रोकल होता क्या है, ठीक है, ये हम लोग क्लास 4-5 में कर चुके हैं और बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों होता क्या है, तो सिंपल सा एक चीज बता देता हूं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का काम और रेसिप्रोकल का काम सेम ही होता है। मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो मतलब होता है वही तुम्हारा रेसिप्रोकल का भी मतलब होता है, ठीक है। अब उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वही समझाते हैं, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/3, ठीक है, मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 2/3, अगर कोई बोले इसका रेसिप्रोकल या फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो तुम उसको बता देना कि भाई मेरे देख, पहले एक ही चीज बता तू मेरे को, रेसिप्रोकल निकालना या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो लड़का तुमको बोलेगा कि भाई रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो सेम ही हो रहा है, तो मेरे को निकाल के बता कि इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है अल्टीपल्टी हो जाना। अल्टीपल्टी हो जाना मतलब 3 नीचे है 2 ऊपर है। रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा, अल्टीपल्टी कर देना, मतलब इस बार 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर कोई मान लो तुमको यहां पे बोले व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9, तुम बोल देना द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 इज, 9 ऊपर था नीचे था तो ऊपर आ जाएगा, 8 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, इट विल बी 9/8। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया चीजें, ठीक है। चलो अब अगर तुमको कोई पूछे कि हाँ मेरे मैं भाई बता तू कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तुम लोग बोलोगे कि सर ने तो फ्रैक्शन के बारे में बताया था, 5 के बारे में नहीं बताया था, दैट मीन्स ये क्वेश्चन गलत है, हम लोग क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे। तो अगर तुम ये क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो ना, बहुत बड़ा गलती करके आओगे, ठीक है। क्यों आओगे, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बता चुका हूं कि 5 अकेला नहीं है, जिसका नीचे कोई नहीं होता है उसका नीचे हमेशा 1 होता है। दैट मीन्स अगर तुमको 5 दिया जा रहा है, दैट मीन्स तुमको मान लेना है कि नीचे तुम्हारा 1 है ही यहां पे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, नीचे क्या था 1 था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आएगा, ऊपर 1 आएगा, नीचे कितना आएगा 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां पे चीजें क्लियर हो रही है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल इज द सेम थिंग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल इज द सेम थिंग, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है फ्रैक्शन का अल्टीपल्टी कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो अब यहां से एक चीज निकल के आता है, एक छोटा सा थ्योरम बोल सकते हो या फिर प्रॉपर्टी बोल सकते हो, निकल के आता है। हमेशा याद रखना, जो नंबर दिया गया है वो नंबर और उसी का रेसिप्रोकल या फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ना, हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। ये मेरा नंबर है, ये उसका रेसिप्रोकल है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करता हूं ना, दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो हमेशा याद रखना इनका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। तुम दुनिया में कोई सा भी नंबर ले लो, उसका रेसिप्रोकल कर लो और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर तुम्हारा 1 ही आएगा। जैसे कि यहां पे देखो कितना था, 2/3 था, इंटू यहां पे 3/2 कर दूंगा, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। सेम चीज यहां पे अगर देखूं 5/1 है, इंटू 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, वो हमेशा इक्वल टू 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। चलो अगर बात समझ में आ रहा है तो आखिरी वाला पार्ट में मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे 18 है, ठीक है, -18 है मान लेता हूं, -18 का रेसिप्रोकल कितना होगा। तुम लोग बोलोगे सर आपने तो पॉजिटिव नंबर का बताया था, नेगेटिव नंबर का नहीं बताया था। तो भाई मेरे पॉजिटिव नंबर बताओ, नेगेटिव नंबर बताओ, फर्क क्या पड़ रहा है यहाँ पे, तुमको रेसिप्रोकल निकालने से मतलब है ना, निकालो। क्या इसका डिनोमिनेटर में कुछ है, तुम लोग बोलोगे नहीं सर कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमारा फर्ज बनता है यहाँ पे क्या बैठा है, 1 बैठा है। एक बार हम यहाँ पे 1 बैठा दिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा, न्यूमरेटर जो नीचे का वैल्यू है ऊपर आ गया, नीचे कितना था 1 था तो 1 यहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में कितना है 18 है तो 18 का वैल्यू क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 18 नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन बैठा देना यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है, रेसिप्रोकल चीज समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर हो गया, अब थोड़ा सा अलग कंसेप्ट में जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 2-3 वर्ड्स है या फिर टर्मिनोलॉजी है जो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहला होता है रेसिप्रोकल, उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब तुमको एक चीज तो पता चल गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल आर द सेम थिंग। उसके साथ साथ एक और वर्ड यूज किया जाता है एंड दैट वर्ड इज व्हाट, एडिटिव इनवर्स।
उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स इसमें भी है लेकिन साथ में एक एडिटिव इनवर्स दिया गया है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर अगर दे दिया जाए 9, उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इट विल बी -9। ठीक है, अगर मान लो तुमको यहाँ पे -10 दे दिया गया, ठीक है, तो उसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करता है, अल्टी पल्टी कर देता है, और एडिटिव इनवर्स क्या करता है, एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देता है। सिंपल सा बात इतना ही है। ठीक है, नेगेटिव को क्या करता है, पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को क्या कर देता है, नेगेटिव कर देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, अभी अगर तुमको कोई पूछे, यू नीड टू फाइंड आउट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है, 2/3। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका एडिटिव इनवर्स 3/2 हो जाएगा। तो मेरे भाई बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स पूछा गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अगर वो तुम्हारा 2/3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सॉरी, मैं भी उसको वो कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा तुम्हारा -2/3 हो जाएगा। ठीक है, उसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। मतलब एडिटिव इनवर्स क्या करता है, एडिटिव इनवर्स प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देता है एंड माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। बस यही चीज है एडिटिव इनवर्स का काम, प्लस को माइनस करना, माइनस को प्लस करना। बात समझ में आ रहा है। तो जैसे हम लोग ने एडिटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल में देखा था कि नंबर और उसी का रेसिप्रोकल को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं आंसर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। उसी तरीके से अगर द नंबर एंड उसका एडिटिव इनवर्स को मैं ऐड करता हूं ना, हमेशा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। देखो कैसे, 9 + -9 कितना आएगा, देखो 9 - 9 which is equal to 0। तो हमेशा याद रखना, जैसे कि यहाँ पे हो गया 10 - 10 + 10 दोनों कैंसिल होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना एडिटिव इनवर्स को जब भी हम लोग ऐड करते हैं ना, हमेशा आंसर कितना आता है, 0 ही आता है। तो आज के क्लास में तुमने क्या सीखा, आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि अगर एडिटिव इनवर्स होता है तो साइन क्या होता है, अल्टी पल्टी हो जाता है, और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दे दिया गया तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अगर ये चीज क्लियर हो गया, एक और छोटा सा कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे डिवीजन पे। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या होता है कि जबकि हम लोग फ्रैक्शन का बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में 2 नंबर हमेशा होता है। जैसे कि मान लेता हूं यहाँ पे मैं 5/2 लिख देता हूं। ठीक है, 2 फ्रैक्शन हमेशा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन को लेकर प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पे साइन को लेकर प्रॉब्लम होता है। मैंने तुमको पिछला क्लास में बताया था कि इसका साइन के बारे में हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग 3-4 तरीके से लिख सकते हैं। देखो, जैसे -5/2 लिख सकते हैं, या फिर -5/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ना, बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। या फिर हम लोग 5/-2 ये भी कर सकते हैं, बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये तीनों सेम है, एक बार सोचो और मुझे बताना क्या ये तीनों सेम है। तुम लोग अपना लगाओगे आइंस्टाइन वाला दिमाग और बोलोगे कि नहीं सर देखने में तो सेम नहीं लगता, एक बार माइनस ऊपर है, एक बार माइनस नीचे है, एक बार माइनस बीच में है, मतलब माइनस अपना साइन चेंज, मतलब साइड चेंज कर रहा है, दैट मीन्स वो वैल्यू सेम नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई ध्यान देना यहाँ पे, और अगर तुमने मेरा डिवीजन वाला क्लास देखा होगा, जो इंटीजर का डिवीजन वाला क्लास देखा होगा, वो कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी तुम्हारा आंसर आसानी से आ जाएगा। सिंपल सा बात है। देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन को इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, 2 को 5 से डिवाइड करते हैं, 2 को 5 को डिवाइड करने से कितना आता है, 2.5 आता है, तो यहाँ पे मैं 2.5 लिख देता हूँ। ठीक है, याद है मैंने एक तुमको चार्ट बना के दिया था, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस आंसर इज इक्वल टू प्लस, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस आंसर इज इक्वल टू प्लस, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस आंसर इज इक्वल टू माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस आंसर इज इक्वल टू माइनस। अब इस केस में देखो, ये है तुम्हारा माइनस, इसके सामने कुछ नहीं है तो ये प्लस है, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस आंसर कितना आएगा, माइनस आएगा, दैट मीन्स इसका आंसर कितना आएगा, -2/5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इस केस में देखूं, ये माइनस तो बाहर ही है तो लिख देता हूं माइनस बाहर, 5 को 2 से डिवाइड करता हूं कितना आएगा, 2.5 आएगा, तो यहां पे मैंने 2.5 लिख दिया, ब्रैकेट हटाते यहाँ पे कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा।
इसका भी 2.5 आ रहा है, इसका भी -2.5 आ रहा है। उसका देख लेते हैं एक बार, वही वाला केस होगा। इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा आंसर, 2.5 आएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस को अगर मैं माइनस से डिवाइड करता हूं आंसर कितना आता है, माइनस ही आता है ना, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, माइनस ही आएगा। मतलब ये जो माइनस वाला सिंबल कहीं पे भी हो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। दैट मीन्स यहां से हम लोग क्या सीखने को मिलता है, यहां से हम लोग को ये चीज सीखने को मिलता है कि माइनस साइन डेसिमल में, डेसिमल बोलो फ्रैक्शन में कहीं पे भी हो, आंसर तुम्हारा वही आने वाला, वो कुछ मैटर नहीं करने वाला है। बात समझ में आ रहा है? भले ही वो न्यूमरेटर के साथ क्यों ना हो, भले ही वो डिनोमिनेटर के साथ क्यों ना हो, भले ही वो फ्रैक्शन का स्टार्टिंग में क्यों ना हो, सब चीज एक ही चीज को इंडिकेट करता है। वो चीज क्या होता है कि जो फ्रैक्शन गिवन है वो तुम्हारा नेगेटिव फ्रैक्शन है। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलो, अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू डिवीजन वाला पार्ट। ठीक है, और डिवीजन में देखते हैं कि होता कैसे है यहाँ पे। ठीक है, डिवीजन का मतलब क्या होता है, वो कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो डिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट दूंगा यहाँ पे। वो स्टेटमेंट रहेगा कि फ्रैक्शन में कभी डिवीजन नहीं होता है। तुम लोग बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, आप ही यहाँ पे लिखे हो फ्रैक्शन का डिवीजन और अभी बोल रहे हो कि फ्रैक्शन का कभी डिवीजन नहीं होता है। तो हाँ मेरे भाई, सही सुना तुम लोगों ने, फ्रैक्शन का कभी डिवीजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझो यहाँ पे एक बार अच्छे से। क्यों नहीं होता है वो समझो, यहाँ पे मैं समझा के दे रहा हूं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2/3 डिवाइडेड बाई 6/7। ठीक है, आप लोग बोलोगे सर डिवाइड कर लेते हैं, तो कुछ आइंस्टाइन ऐसे भी होंगे जो कॉपी पेन लेके डिवीजन करने बैठ गए, कुछ इस तरीके का डिवीजन कर रहे हैं। तो भाई मेरे, अगर तुम इस तरीके का डिवीजन करने बैठ रहे हो तो भाई छोड़ दो, कॉपी किताब छोड़ दो और बोर्ड की तरफ एक बार देख लो। ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ पे बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन का डिवीजन होता है, ये डिवीजन का कोई मतलब भी नहीं होता है, हम लोग डिवीजन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में जो पहला वैल्यू दिया गया उसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2/3 को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जब हम लोग डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा मर्जी, मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई पुट कर दिया। ठीक है, तुमने बोला सर मेरा मर्जी ऐड पुट करना, तो ऐड पुट कर दे क्या। मेरा दूसरा कोई उठ के बोलेगा सर मेरा मर्जी यहाँ पे माइनस पुट करना, तो माइनस पुट कर दे क्या। ना मेरे भाई, मर्जी मेरा नहीं है यहाँ पे, ये मैथमेटिक्स ही है, इसका ही मर्जी है कि डिवीजन कभी नहीं हो सकता, लेकिन वहां पे मैं डिवीजन को मल्टीप्लाई साइन से रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई साइन से रिप्लेस कर रहा हूं, दैट मींस कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। बिना चेंजेस से तो कुछ नहीं होता है, पता है ना, दुनिया में फ्री का कोई लात भी नहीं मरता है। ठीक है, तुमको दुनिया में कोई फ्री का लात भी नहीं मारेगा, लेकिन तुम यहाँ पे डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लेके आ रहे हो, दैट मींस फ्री का तो नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ होगा, या फिर कुछ ना कुछ डिमांड रहा होगा। तो वो क्या डिमांड है, क्या फिर वो क्या चेंज है, वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहां तक तो कोई चेंजेस नहीं आया, दैट मींस चेंजेस कहां पे आने वाला है, चेंजेस तुम्हारा यहां पे आने वाला है। क्या चेंज आएगा, जब भी तुम्हारा डिवाइड साइन हट के मल्टीप्लाई साइन आता है ना, जब भी तुम्हारा डिवाइड साइन हट के मल्टीप्लाई साइन आता है, याद रखना जो नेक्स्ट वैल्यू दिया गया है ना, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। दैट मींस डिवाइड को तो मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, अब जो बदले में मुझे मांगा है वो क्या मांगा है कि भाई मेरे नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसका क्या कर देना है, उसका तुमको रिवर्स कर देना या फिर उसका रेसिप्रोकल कर देना है। दैट मींस 7 जाएगा ऊपर, 6 आएगा तुम्हारा नीचे। आ गया 6/7, रेसिप्रोकल कितना होगा, 7/6 हो गया। आ गया, सिंपल सा बात। तुम लोग बोले हाँ सर मौज आ गया, अब तो मल्टीप्लिकेशन है तो कर ही सकते हैं हम लोग। अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिलेशन करो, देखो 2 1 2 2 3 6, कैंसिलेशन होगा, नहीं होगा, 7 1 7 3 3 9, इट विल बी 7/9। बात समझ में आ रहा है? दैट मींस जब भी डिवीजन साइन आए, क्या कर देना है, बीच में मल्टीप्लाई साइन पुट कर देना है, और मल्टीप्लाई साइन पुट करने के बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट वाला वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल लेना है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है चीजें? चलो, अगर ये चीजें क्लियर हो रहा है, लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आया है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, 1/5 डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपने बोला तो डिवाइड यूज नहीं करना है, तो नहीं करते, 1/5 को 1/5 लिख देते हैं, डिवाइड साइन को हटा देते हैं। बोला हाँ सर हटा देते हैं, लो हटा दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड साइन को जब हटा के मैंने मल्टीप्लाई साइन लाया, दैट मीन्स कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएगा ही। क्या चेंजेस आएगा, सीधा सा बात भाई, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैंसिलेशन जाएगा, तुम लोग बोलोगे नहीं सर कैंसिलेशन तो नहीं जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 5 2 10, ले भाई खत्म हो गया तुम्हारा कहानी यहाँ पे। ठीक है, वही चीज अगर मैं यहाँ पे देखूं,
3/4 डिवाइडेड बाई 4/5। तुम लोग बोलोगे कि सर कैंसिल कर दे क्या? बोले भाई मैं बोलता हूं कि भाई जोश को थोड़ा काबू में रखो, वो जोश तुम्हारा एग्जाम में काम आएगा ना, अब इसको काबू में रखो, देखो क्या क्या करना होता है। तो 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया। डिवाइड साइन हटेगा, डिवाइड साइन हटेगा तो ऑब्वियसली कौन आएगा? उसका पापा आएंगे, दैट इज मल्टीप्लाई साइन। आ गया मल्टीप्लाई साइन यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, जब भी पापा आए तो कुछ ना कुछ डिमांड लेके आए, तो क्या डिमांड था यहाँ पे? 5 चला जाएगा ऊपर, 4 चला जाएगा नीचे। कैंसिलेशन पॉसिबल है? तुम लोग बोला नहीं सर कतई पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा कितना? 15, 4 4 जा कितना? 16, इट विल बी 15/16। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? चलो अगर ये चीजें क्लियर हो रही है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन कितना होगा? 2/3 डिवाइडेड बाई 7/8। जल्दी जल्दी बताओ। 1/2 डिवाइड हटेगा, क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई। 8 ऊपर 7 नीचे, 2 कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 1 जा 4, 4 7 टाइम्स, इट विल बी कितना? 4/7। कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4/7। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जो आखिरी वाला हो गया वो क्या हो गया तुम्हारा? आखिरी वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा? आखिरी वाला होगा क्वेश्चन नंबर डी, दैट इज 2/3 डिवाइडेड बाई 5/6। 2/3 यहां पे रहेगा, मल्टीप्लाई 6 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। कैंसिलेशन होगा? तुम लोग बोलोगे हाँ सर होगा। 3 से ये 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, इट विल बी 4/5। सिंपल, खत्म कहानी भाई। इतना क्या सोचना है, आ गया तुम्हारा आंसर। समझ में आ रहा है? तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही डिफरेंस होगा, जब भी डिवाइड साइन आएगा बीच में तुमको क्या करना है? डिवाइड साइन को भगा देना है, मल्टीप्लाई साइन को लेके आ जाना है। तो भगाने और लाने में तुमको क्या कंप्रोमाइज करना पड़ेगा? वहां का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सिंपल बात है ये। ठीक है, चलो अगर ये हो गया तो नेक्स्ट वाला कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी तुम लोग बोलोगे कि सर मैं आंसर अगर कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा आंसर दे रहा हूँ कौन सा नहीं दे रहा हूँ? तो देखो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन का भी आई थिंक 3 या 2 था, 3 था। ठीक है, पेज 1 पेज 2 पेज 3, और डिवीजन का तुम्हारा 2 पेज होगा, पेज 1 और पेज 2 होगा। ठीक है, जो पेज का होगा वो लिख देना यहाँ पे, ऐसे करके लिख देना डिवाइड 1, उसके बाद इसका साथ आंसर दे देना यहाँ पे। समझ में आ जाएगा? डिवाइड का पेज नंबर 1 का कोई है, डिवाइड का पेज नंबर 1 का कोई होमवर्क दिया नहीं मैंने, यहाँ से मैं एक होमवर्क दूंगा तो वो वाला मेरे को कैसे मिलेगा? डिवाइड 2, यहाँ पे डी लिख देना, पता चलेगा डिवाइड 2, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मान लेता हूँ, तो सी का आंसर तुम्हारा 4 आया तो 4 लिख देना, तब समझ में आ जाएगा ये वाला चीज है। ठीक है, चलो लेट्स मूव एंड करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन देख के तुम लोग बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि 2 आ गया। तो अगर ये नहीं हो सकता तो दैट मीन्स क्वेश्चन में नहीं बनना चाहिए, और क्वेश्चन अगर बना है दैट मीन्स इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन रहा होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या रहा होगा? देखो सिंपल सा बात है, तुम्हारा 3/4 लिख दिया, 3/4। ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड साइन हट जाएगा, डिवाइड साइन हट के क्या आ जाएगा तुम्हारा? मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे कि सर रेसिप्रोकल करना है तो किसका करना है? 2 का करना है। और मैंने क्या बोला था? जिसका कुछ नहीं होता है उसका कौन होता है? 1 होता है। और 2/1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। सिंपल सा बात। कैंसिलेशन जा रहा है? तुम लोग बोलोगे नहीं जा रहा है। 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/8। सिंपल सा बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं कितना होगा। 4/7 डायरेक्टली करते हैं, मल्टीप्लाई 1/8। कर सकते ना ये वाला चीज? थोड़ा सा तो तेजी बढ़ा सकते हो यहाँ पे। 4/7 इंटू 1/8, क्यों 1/8? 8 का नीचे कुछ नहीं था, दैट मीन्स 1 तो रहा होगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ गया। कैंसिलेशन करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 और 14, ये हो गया तुम्हारा आंसर। सी का देखते हैं यहाँ पे, सी का कितना होगा? 11/20 इंटू 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कैंसिलेशन पॉसिबल है? तुम लोग बोलोगे नहीं सर, 11 यहाँ पे आ जाएगा, 60 यहाँ पे आ गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट अगर तुम देखो यहाँ पे 9/40, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई 5, तो इसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सा डायरेक्ट। अच्छा, तुमको एक होमवर्क देना था ना, क्यों ये कर रहा हूँ मैं? ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, होमवर्क जितना करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर डी रहेगा तुम लोगों का होमवर्क। मैं जोश में आकर ज्यादा कर दे रहा था, ठीक है, इतना जोश नहीं अच्छा है। ये रहेगा तुम लोगों का होमवर्क, और मैं चाहता हूं कि जो जो बच्चे यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे होमवर्क का आंसर दे दे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कमेंट्स नहीं देखता हूं, मैं कमेंट्स देखता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो जो जो बच्चे ये कर रहे हैं उसका होमवर्क मुझे ऑप्शन में चाहिए। बहुत बच्चे करते हैं, मैं देखा हूं कमेंट्स में आ रहा है इसका आंसर, और बाकी जो भी बच्चे देखते हैं और होमवर्क मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं टाइप करते हो तो उनके लिए एक ही मतलब सजेशन रहेगा, तो प्लीज भाई मुझे पता तो चले कि तुम लोग यहाँ पे इसका कमेंट कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, या फिर तुम इसका सोल्यूशन कर रहे हो। ठीक है, तो सोल्यूशन करके मुझे कमेंट में बता देना, और कुछ भी चीज अगर तुमको समझ में नहीं आया वो भी मुझे बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास से उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकूं। ठीक है,
समझ में आ गया सब चीज। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया था, साथ ही साथ कुछ ऐसा कंसेप्ट सीखा था जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो आज के क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा क्लास को बढ़ाएंगे तो तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे दिमाग में ज्यादा चीज स्टोर हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए आज के क्लास तो यहीं से रखते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय एवरीवन।